एक बार जब बुद्ध श्रावस्ती शहर के पास रह रहे थे तो उनके कुछ शिष्य उनके पास आए और कहा, भगवान, श्रावस्ती में कई भटकने वाले साधु और विद्वान रहते हैं। सभी अलग अलग धार्मिक समूहों से हैं और वे लगातार बहस कर रहे हैं और झगड़ते हैं। वे सभी आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बहस करते हैं। उदाहरण के लिए कि क्या दुनिया हमेशा के लिए चलेगी या नहीं, और ब्रह्मांड की कोई सीमा है या नहीं। वास्तव में ऐसा लगता है कि वे जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं उस पर उनके अलग अलग विचार और राय होती हैं और उनकी असहमति संघर्ष में बदल जाती है। यही कारण है वे एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान, हमें इन झगड़ालू लोगों के बारे में कैसा सोचना चाहिए? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, इसका उत्तर मैं एक सुंदर कहानी से दूंगा। आओ सब बैठो। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले इसी श्रावस्ती नगर में एक शक्तिशाली शासक रहता था। एक दिन उस बुद्धिमान शासक ने अपने एक प्रधानमंत्री को बुलाया और यह निर्देश दिया, शहर में जाएं और ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो अंधे पैदा हुए हों, और जब वे सभी एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें एक हाथी दिखाएं। मंत्री ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, और वह इस असामान्य अनुरोध को व्यवहार में लाने के लिए चला गया। मंत्री ने अंधे लोगों के एक समूह को एक जगह इकट्ठा किया। फिर एक बड़ा हाथी लाया गया और मंत्री ने उनसे कहा, अब मैं आपको एक हाथी से परिचित कराने जा रहा हूं। बेशक उनमें से किसी ने भी कभी हाथी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वह कैसा होगा। फिर मंत्री एक अंधे व्यक्ति को हाथी के पास ले गया और उसे हाथी का सिर छूने दिया, और मंत्री ने अंधे व्यक्ति से कहा कि यह एक हाथी है। फिर मंत्री एक अन्य व्यक्ति को हाथी के पास ले गया और उन्हें हाथी के एक कान को छूने दिया। इसी तरह एक के बाद एक अंधे लोगों में से एक को हाथी का दांत, दूसरे को सूंड, दूसरे को बाजू, और इसी तरह पैर, पूंछ और पूंछ के बिल्कुल अंत में गुच्छे दिए गए। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति से मंत्री ने कहा कि यह एक हाथी है। जब सभी अंधी स्त्रियों और पुरुषों ने हाथी को महसूस कर लिया तो बुद्धिमान शासक बारी बारी से उनमें से प्रत्येक के पास गया और उनसे कहा, अच्छा, क्या तुम अब एक हाथी से मिले हो? मुझे बताओ, हाथी कैसी चीज है? तब जिस व्यक्ति ने केवल हाथी का सिर महसूस किया था उसने उत्तर दिया, महाराज, हाथी एक घड़े के समान होता है। और जिसने केवल हाथी के कान को महसूस किया था उसने उत्तर दिया, महान शासक, हाथी एक बड़े पंखे की तरह होता है। और जिसने केवल हाथी के दांत को महसूस किया था उसने उत्तर दिया, महान शासक, हाथी एक शक्तिशाली घुमावदार तलवार की तरह है। ठीक इसी प्रकार जिसने केवल सूंड को महसूस किया था उसने कहा कि हाथी एक पेड़ की बड़ी शाखा की तरह है। जिसने केवल हाथी के किनारे को महसूस किया था उसने कहा कि यह किसी घर की मिट्टी की दीवार जैसा था। जिसने केवल पैर महसूस किया था उसने कहा कि हाथी पत्थर के खंभे जैसा होता है। जिसने केवल पूंछ महसूस की थी उसने कहा कि हाथी सांप जैसा होता है। और जिसने केवल पूंछ के अंत में गुच्छे को महसूस किया था उसने कहा कि हाथी ब्रश की तरह होता है। जब अंधों ने आपस में एक दूसरे के अनुभव को सुना कि हाथी कैसा होता है तो वे सभी झगड़ने लगे और एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, हाथी ऐसा नहीं है, यह ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। वे बार बार बहस करते रहे। अंततः हाथी के बारे में किसका विवरण सही था, इस पर वे आपस में झगड़ने लग गए। कहानी समाप्त होने के बाद बुद्ध ने शिष्यों से कहा, जाहिर है हम देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति हाथी के बारे में अपने अपने अनुभव का वर्णन कर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति ने हाथी को जैसे महसूस किया उसने ठीक उसी प्रकार उसका वर्णन भी किया, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने हाथी का केवल एक हिस्सा महसूस किया था। उन्होंने मान लिया कि पूरा हाथी उनके टुकड़े जैसा ही होगा और इसलिए वे एक दूसरे से बहस करने लगे कि कौन सही है। जो घुमक्कड़ साधु और विद्वान तुम्हें मिले हैं वे ऐसे ही हैं। उनमें से प्रत्येक के पास दुनिया का अपना अनुभव है, और अंधे लोगों की तरह वे सोचते हैं कि पूरी दुनिया और इसके बारे में हर किसी का अनुभव बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। प्रत्येक अपने अपने दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है और वे आश्वस्त हैं कि उनका यह दृष्टिकोण ही एकमात्र सत्य है। इसलिए वे एक दूसरे के साथ बहस करते हैं और झगड़ते हैं और साथ नहीं मिल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, हम सभी दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण से भी जुड़े रहते हैं। उन अंधों की तरह बनना बहुत आसान है जिन्होंने हाथी का केवल एक हिस्सा ही छुआ है। लेकिन अगर हम इतने बुद्धिमान हैं कि यह देख सकें
कि हमारे पास तस्वीर का केवल एक हिस्सा है, तो हम दूसरों के अनुभव सुनने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। हम सब दूसरे के अनुभव से सीख सकते हैं और उनकी अलग अलग समझ का सम्मान कर सकते हैं, और फिर हमें बहस करने और झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम बहस करना बंद कर देंगे तो हमारे पास एक दूसरे के साथ रहने और एक साथ अच्छी तरह से रहने का बेहतर मौका है।